अभी आपको बराह रास्त चलते हैं। इस वक्त आईजी इस्लामाबाद अली नासिर एसपी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने अपना एक जवान, अपना एक भाई, अपना एक दोस्त, अपना एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि एक ड्यूटीफुल और हमेशा जिसका काम लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली था, आज वो डाकुओं से जिसका काम लड़ना था और दहशतगर्दों से लड़ना था, आज उस जवान की शहादत हुई है। इसलिए आज पुलिस की सफ़ों में गम भी है और साथ ही साथ दुख और तकलीफ़ है कि हमारा वो जवान हम में नहीं है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो हमारे उस हमीद शाह की शहादत है, उसकी शहादत के साथ है। हमीद शाह कल हमीद शाह सुबह 26 नंबर जो चुंगी है, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स की जो पेल्टिंग ऑफ स्टोन की जद में आया और उस पर तशद्दुद किया गया और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वेंटिलेटर पे रहे, बहुत ट्राई की डॉक्टर्स ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जांबर हो सके और उन्होंने वो एक दर्जा पाया जिसके लिए जब भी हम यूनिफॉर्म ज़ेब तन करते हैं तो एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस दर्जे पे फाइज करें जो शहादत का दर्जा है, क्योंकि हमारा काम लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली है और उसके लिए अपना सब कुछ भी कुर्बान करने से हम दरेक नहीं करते। आज उस शहीद कांस्टेबल के कलीग्स, उस शहीद कांस्टेबल के साथी, उस शहीद कांस्टेबल के जो साथ के अफसरान और जवान हैं, उस शहीद कांस्टेबल की वो बेटी जो शादीशुदा है, उस शहीद कांस्टेबल के दोनों बेटे, उनमें से एक जो छोटा है, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये स्टेट उन्हें इंसाफ देगी? क्या इस्लामाबाद पुलिस उन्हें इंसाफ देगी? क्या ये मुमकिन होगा कि जो इस शहादत के पीछे जो जिम्मेदार बने, जो शरपसंद जिम्मेदार बने, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये करवाया और जिन्होंने ये सब चीज़ों में जो इसका मौजब बने, क्या स्टेट वो करेगी? तो हाँ, डेफिनेटली कानून के मुताबिक आज मैं उसकी फैमिली को भी बता रहा हूँ और इस्लामाबाद पुलिस को भी और तमाम के तमाम उन यूनिफॉर्म फोर्सेस को बता रहा हूँ जिन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म पे सजाया हुआ है कि हाँ, हम 100% इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो ज़िम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% हम लोग आगे बढ़ के कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी और ना ही कोई लेक्सिटी वाली बात है। सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। एंड बिल्कुल एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वॉर्न पहले भी कर रहे थे कि हम सब्र कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम लोग टीयर गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन आगे से अपील कर रहे थे कि मत ये चीज़ करें। और आज जो वो चाहते थे, अल्लाह ने करम किया कि वो नहीं हुआ, लेकिन आज एक घर में नहीं, आज एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक जेन्युइनली एक सफ़े मातम है। और मैं आपको बताऊं, आप तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम सारे दोस्त भाई, तमाम कलीग बैठे हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आप सब मेरे लिए ऑनरेबल हैं। आपके ज़रिए ये आवाज़ घर घर तक जानी है। वो जो जवान शहीद हुआ है, वो जवान जो है, वो जवान आपकी हिफाजत के लिए था। वो जवान जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए था, वो नीला यूनिफॉर्म ज़ेब तन करता था, वो अब हम में नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, उस चढ़ाई के प्रोग्राम को जिसको लीड जो हैं चीफ मिनिस्टर KPK कर रहे थे और जिस सिलसिले में जो 3 प्रेस टॉक्स जो हैं वो ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने की
और उन्होंने तमाम चीज़ें वाजे भी की और आपने सारा वो किया। उस तमाम वो जो चढ़ाई थी और महाजराई थी, उस चढ़ाई और महाजराई में और जो प्रोटेस्टर्स और जिस तरीके से वो प्रोटेस्टर्स सारे के सारे आए और जिस तरीके से उन्होंने 26 नंबर पे, जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के बाकी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जिस तरीके से उन्होंने धावा बोला और जिस तरीके से वो ब्लू एरिया वाली रोड पे और चाइना चौक और वहाँ पर तमाम आए और वहाँ पर सब ने देखा कि उनको लीड कौन कर रहा था। उस तमाम चढ़ाई को, महाजराई को, ये कोई हम आज से 300 साल पीछे नहीं है, ये कोई 700 साल पहले वाला कोई ज़माना नहीं है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हाथी घोड़े लेके चढ़ाई कर देगी। वी लिव इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई जो की, उस चढ़ाई में जिन जिन ने चढ़ाई की, जैसे जैसे की, हम उसके मुताबिक 10 FIR 10 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड और वो 10 FIR जो हैं वो रजिस्टर की गई प्रोटेस्टर्स पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वायलेंट प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था। जहाँ तक है एक ऐसे इलाके में जहाँ दफ़ा 144 है, एक ऐसे इलाके में जहाँ पीसफुल असम्बली एक्ट जो है वो नाफजुल अमल है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की ज़िद क्यों की गई और फिर उस अपने एक चीज़ को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हर वो तखरीबी अमल उन प्रोटेस्टर्स ने, उन इंतशार पसंदों ने किया जो कि मुमकिन हो सकता था। उन्होंने पेल्टिंग ऑफ स्टोन की, उन्होंने एक स्लिंग शॉट चलाए, उन्होंने टीयर गैस चलाई। ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, टीयर गैस तक हम पे फायर की गई और बड़ी सीवियर जहरीली टीयर गैस, पत्थराव, इसके अलावा गलीलों से हमला और बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, यहाँ तक चीज़ हुई जिसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे लाइव फायर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे उनके निशानात मौजूद हैं जो लाइव फायर हुए तमाम, ये सारी की सारी चीज़ें हुई। उसके बावजूद रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की गई। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, 878 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 120 जो हैं वो अफ़गान नेशनल्स हैं, वो अफ़गान नेशनल्स हैं 120, जिनको हमने इस पिन प्रोटेस्ट के जो प्रोटेस्ट की इससे पहले एक रात, फिर प्रोटेस्ट का एक दिन, फिर दूसरा दिन, जिसमें तमाम किए। बहुत सारे भागे, बहुत सारे आगे गए, लेकिन जो गिरफ्तार हुए वो 120 हैं जिन पे फॉरेन नेशनल एक्ट के और बाकी उसके मुताबिक FIRs और बाकी चीज़ें हो रही हैं। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी और जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। उसमें ATA के सेक्शंस लगाए गए हैं और ATA के मुताबिक FIR दिए गए हैं। ये जो हमले हुए, ये 26 नंबर चुंगी पे भी हुए, ये हमले जो हैं बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स पे भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे फैज़ाबाद में भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे D13 में भी हुए, ये हमले जो हैं चाइना चौक में भी हुए, ये हमले जो हैं ये जो एक हरीपुर से और बाकी जो रोड्स मनाल की तरफ से आती हैं वहाँ भी हुए। मुख्तलिफ डायरेक्शन से हमले किए गए और कोई स्ट्रेटजी ये थी कि पुलिस को इस तरह फ्रेगमेंटेड कर दें, इतने महाज खोल दें कि पुलिस उन महाजों पे एक फ्रेगमेंटेड हो जाए और फिर ये अपने एक अज़ाइम जो इनके एक तखरीबी अज़ाइम हैं उनके तहत ये वहाँ पर डी चौक आएँ और डी चौक आके धरना दें और डी चौक आके बैठें। अल्लाह का शुक्र है कि उन अज़ाइम में डी चौक आके धरना दे के, डी चौक आके तखरीबकारी करके उन अज़ाइम में इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाब नहीं होने दिया। इस्लामाबाद पुलिस के साथ फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो कि इस्लामाबाद पुलिस के शाना बिशाना रही, फिर इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स मौजूद रही और फिर साथ ही साथ हमारे साथ कल जो पंजाब पुलिस है वो भी यहाँ पर जो लेट जब हमने सर्च ऑपरेशन किया, ऑपरेशन जिस वक्त हुआ उसके बाद क्योंकि बहुत मेगा स्केल पे हमने सर्च ऑपरेशन करना था तो वो भी पंजाब पुलिस के भी जवान और बाकी भी आए
मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम जिस अहम और सेंसिटिव मोड से गुजर रहे हैं वो अहम और सेंसिटिव मोड है। हमें जिस वक्त ये प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, इस शर्मंगेज़ी का तखरीबकारी का सामना करना पड़ा, वो तब था जब मलेशियन प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद थे। वो एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट था। और फिर जो SCO है, जो एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मीटिंग है, जो कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान में ये एक इवेंट हो रहा है, उसकी जो एडवांस टीमें हैं वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद हैं। वो एडवांस टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और एडवांस टीमें यहाँ पर रेकी कर रही हैं, एडवांस टीमें यहाँ की सिक्योरिटी देख रही हैं, उनकी टॉक्स हो रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में टॉक हो रही है, मोफा में टॉक हो रही है, उनकी यहाँ पर चाइनीज़ हैं उनकी हमारे साथ इस्लामाबाद पुलिस से टॉक हो रही है। उस वक़्त आके यहाँ पर ये दावा बोलना और फिर ये अज़ाइम करना कि हम बैठेंगे, ये अज़ाइम नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल थे। इसमें हमारा पुलिस के 441 कैमरे, 441 कैमरे जो हैं उनको मेजर डैमेज हुआ। जो सेफ सिटी के कैमरे थे, जो कैमरे इसलिए लगे थे कि चोरों डकैतों को पकड़ें, गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने वालों को पकड़ें। वो जो हमारे 154 मिलियन का सेफ सिटी का नुकसान हुआ, जो हमारे साथ SSP सेफ सिटी तशरीफ फरमा है। पुलिस की 10 गाड़ियां बुरे तरीके से डैमेज की गई। जो जवान हैं, जवानों के 31 मोटरसाइकिल जो हैं, जो जवानों के हैं, वो उनका नुकसान हुआ गई ये मुजाहिरीन की तरफ से। और इसके अलावा जो बाकी जगहों पे जहाँ पे जो गाड़ियों को पत्थर बजे, जो स्क्रीनें टूटी प्राइवेट गाड़ियों की, चूँकि नंबर 26 पे ख़ास तौर पे और बाकी जगहों पे, वो तो लातादाद हैं जो लोग पुलिस के पास नहीं आए, जो अपनी टूटी हुई स्क्रीनें लेके अपनी फैमिली बच्चे लेके वहाँ से निकल गए। वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं, वो लातादाद हैं। लेकिन ये वाला जो वो नुकसान है, और इसके अलावा जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिग्नल्स का नुकसान हुआ, जो बाकी स्टेट इमलान हुआ नुकसान है, और इसके अलावा जो बाकी नुकसान हुआ, जो सिग्नल्स का नुकसान हुआ, जो बाकी स्टेट इमला का नुकसान हुआ, वो चीफ कमिश्नर साहब उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमसे वो भी शेयर कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या बाकी नुकसान हुआ और क्या नुकसान हुआ। मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट नहीं था सादा। 9 मई को मैं लाहौर में मौजूद था और आज कल परसों जिस वक्त ये प्रोटेस्ट हुए हैं, ये प्रोटेस्ट जो हैं इनमें जो एक तखरीबकारी है, उस तखरीबकारी को मैं इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें KPK के सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं। इसमें KPK पुलिस के ना सिर्फ सरकारी वसाइल बल्कि KPK पुलिस के जो शेल्स हैं वो इस्तेमाल हुए, वेपन इस्तेमाल हुए, KPK पुलिस के जो क्लब्स डंडे हैं वो इस्तेमाल हुए, KPK पुलिस के फेस मास्क इस्तेमाल हुए, और वो इस्तेमाल KPK के पुलिस के जवानों के जरिए भी करवाए गए। हमने जो अरेस्ट किए हैं इनमें 8 सर्विंग KPK पुलिस के जवान भी हैं जो यहाँ हैं, और इसके अलावा मजीद जो अरेस्ट हैं वो उससे भी ज़्यादा नंबर जा रहा है। जो आप सरकारी शेल इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सरकारी शेल भी बरामद हुए हैं। जिस वक्त ये चीज़ हमें तमाम हुई और जिस वक्त हमें तमाम चीज़ हुई, और ये सारे के सारे जिस वक्त ये लीड कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, जो कि CM KPK और उनकी सारी टीम चाइना चौक पे, और ये आपकी जो मेट्रो है उसका जंगला तोड़ दिया गया, और जंगला तोड़ के जब प्रोटेस्टर उसमें एंटर हुए और जिस तरीके से वहाँ पर वो गाड़ियाँ थी, उस वक़्त जिस वक़्त हमने आगे से उन्हें रोका तो फिर वो वहाँ से भागते हैं। हॉट परसूट में हमने पीछा भी किया और हमने ये चीज़ इंश्योर की कि जिस वक़्त वहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से देखा तो हमें गलेले मिली, हमें KPO से गलेले मिली, हमें वहाँ से शेल्स मिले, हमें वहाँ से सरकारी वेपन्स मिले, हमें वो जवान मिले जो कि तैयार थे। हम पे वहाँ पर भी शेलिंग की गई,
वहाँ पर भी रबड़ बुलेट्स और लाइव बुलेट्स चलाई गई, वहाँ पर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एंट्री की गई। लेकिन उस तमाम चीज़ को, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास, उसकी फुटेजेस और सारा रिकॉर्ड मौजूद है। चीज़ उसमें यह है कि कानून को अपने हाथ में लेना और इस तरीके से चीज़ें करना, ये चीज़ किसी सूरत भी नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। जिस तरीके से ये मुजाहिरीन ने प्रोटेस्ट किया, मुजाहिरीन ने तकरीब कारी की, हमने पर्चे भी दिए हैं, गिरफ्तारियां भी की हैं, हमारे 31 जवान ज़ख्मी हैं, हमारा एक जवान शहीद हुआ है जिसकी FIRs भी हो रही हैं, बाकी कुछ FIRs हो गई हैं। जो नुकसान है वो भी आपके सामने है और हम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट अपने तमाम मीडिया के दोस्तों के ज़रिए क्लियर करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस हरदम चौकस है। इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली के लिए बिल्कुल मौजूद है और हम किसी सूरत किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे कि इस्लामाबाद की पीस और ट्रैंक्विलिटी को किसी तरह से ख़राब करे। AIG स्पेशल ब्रांच लम्हा ब लम्हा हमें एक एक चीज़ की खबर दे रहे हैं, पहले भी खबर देते रहे हैं, अब हम ऑफेंसिव जा रहे हैं। अब हम इस्लामाबाद के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर जो हाइड आउट्स हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो उनकी वो जगह हैं जहाँ से ये निकलते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। क्यों हम इंतज़ार करेंगे? दे विल कम एंड दे विल अटैक ऑन अस। हम उनकी तरफ जा रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर से हर वो शरपसंद को 100% अरेस्ट करेंगे जो कि शरपसंदी करता है। उसमें ये स्पेशल ब्रांच भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो SSP सेफ सिटी हैं, डायरेक्टर सेफ सिटी हैं, वो कैमरों के ज़रिए उन गाड़ियों के नंबर लेके वो गाड़ियाँ कहाँ कहाँ गई, किन किन ब्लॉक्स में गई, कौन कौन सी बाहर निकली, वो हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसी तरीके से जो DIG इस्लामाबाद हैं, इन्होंने भरपूर तरीके से 8800 आउट ऑफ 10,700 में से 8800 की हैवीएस्ट डिप्लॉयमेंट करके DIG इस्लामाबाद ने पूरे तरीके से, और साथ इनके DIG जो हेडक्वार्टर हैं मुस्तफ़ा, और फिर पूरी टीम DIG सिक्योरिटी जवाद, ये तीनों DIGs और इनके सारे आगे SSPs और SPs, इन्होंने पूरी हिम्मत मेहनत करके ये तमाम का तमाम ऑपरेशन किया और आगे भी सारे का सारा ऑपरेशन कर रहे हैं और सारे का सारा डाटा मेंटेन भी कर रहे हैं ताकि आपके साथ शेयर करते रहें। मिनिस्टर साहब भी आपसे शेयर करते हैं, हम इनफॉर्मली भी शेयर करते हैं, साथ साथ हमारे PRO साहब आपको वैसे भी चीज़ें देते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ये थी कि आपको बताना, ये मकसद था कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि हमें क्या मिला और क्या वहाँ से लिए। अगर मैं आपको सिर्फ मास्क की डिटेल बताऊं तो हमें वहाँ से 61 हमें मास्क मिले, 61 फेस मास्क, हमें अनगिनत शेल्स मिले ना चलने वाले, जो अनयूज्ड यानी जो भी चलाने थे, जो कि लाइव शेल्स इसके टीयर गैस के, जो अनगिनत लाइव शेल्स मिले हमें, अनगिनत वो मिले गांचे जिसे कहते हैं, जिनको कोई वो शीशे की कांच होती हैं जो बांटे कहते हैं, जो गलेलों में पड़ते हैं, जो कि गोली की तरह किसी की भी आंख को ले जाते हैं। हमें पत्थरों का स्टॉक मिला, हमें नमक का स्टॉक मिला, हमें वहाँ पर प्राइवेट पिस्टल के अलावा सरकारी पिस्टल्स मिले। वो सारी की सारी चीज़ें जो तमाम, और फिर वो छोटे बैग जो टूरिस्ट बैग होते हैं, वो बैग डाल के उनमें ये चीज़ें डाली हुई हैं। हमने उनमें से कुछ सैंपल आपके लिए लेके भी आए हैं, जो हमने कुछ सैंपल बाहर भी लगाए हैं सैंपल के तौर के, कि आप वो चीज़ें देखें कि वो चीज़ें क्या हैं जो सैंपल के तौर पे बाहर हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल तौर पे चौकस है, अलर्ट है और बेहतरीन अंदाज में आप सबकी खिदमत करती रहेगी। उनके बेटे का बयान जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रहा है कि जी उनके वालिद की जो डेथ है वो हार्ट अटैक से भी हुई है। क्या वो उस 26 नंबर के मकाम पर जख्मी भी हुए थे पथराव से? और FIR किन सिफात के तहत 302 लगाएंगे? जी मैं बताता चलूँ, जो FIR है FIR 302 के सेक्शन में हो रही है। जहाँ तक रह गया जो हमारे शहीद हैं वो 26 नंबर, देखें एक चीज़ का बड़ा ज़रूरी है तनौली साहब, मैं बाकी भी दोस्तों भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो शहादत है ये
वो एक बड़ी चीज़ है जिसके बाद कोई और चीज़ बचती नहीं। हम हैं तो कैमरा हाथ में है, हम हैं तो ये चीज़ हमने हाथ में पकड़ी हुई है, ये माइक या कोई स्टिक पकड़ी है। शहादत का मतलब है कि आप कुरान पाक में बताए हुए उस गुरोह का हिस्सा बन गए जिसके मतलब कहा जाता है इन्हें मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं, लेकिन तुम उन्हें देखने का इदराक नहीं रखते। हमारा जवान, हमारा ये शहीद 26 नवंबर में ड्यूटी पे था, हमारे शहीद पे पेल्टिंग ऑफ स्टोन हुई। 56 साल हम अपने 56 साल के बुजुर्ग को उसको आराम से बिठाते हैं घर में, उसको कहते हैं कि वो ज़्यादा कोई काम ना करे। हमारे 56, 58 साल के, क्योंकि जितना बड़ा तकरीबी थ्रेट था उसके मुताबिक हमारे 40 साल तक या 45 साल तक नहीं, बल्कि हमने टोटल ड्यूटी लगाई 8800 यार, जो कि एवरेज ड्यूटी लगती होती थी 4500, 5200। मैंने जो मैक्सिमम देखी है वो 5200 समथिंग देखी है। इससे ऊपर मैंने यहाँ ड्यूटी लगते बहुत कम देखी है। 8800 की ड्यूटी थी और उसमें तमाम लगाए उस पर हमने। और फिर एक और चीज़ की, पोस्टमार्टम भी हुआ है, प्रॉपर पोस्टमार्टम हुआ है, प्रॉपर सारे लीगल लवाजमात पूरे किए गए हैं और FIR प्रॉपर होके तमाम FIR तमाम लवाजमात, और उसमें बड़ा क्लियर है कि जो करवाने वाले और करने वाले सारे के सारे उसमें कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। हमारा शहीद है और हमारे सर का झूमर है। इसके बाद जब ये गंडापुर कहाँ है, इसके बाद पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दी गई, उसमें ये कहा है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी से अली अमीन गंडापुर मिसिंग है। अली अमीन गंडापुर कहाँ है सर, अगर वो इस्लामाबाद की टेरिटरी से मिसिंग है? मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में आपने एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने एक प्रेस टॉक की थी, सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मिनिस्टर इंटीरियर, और उन्होंने आगे से यही कहा कि इसका एग्जैक्ट किधर है वो ये चीज़ अगर किसी के अगर इंफॉर्मेशन में तो वो बताएं, लेकिन पुलिस की हिरासत में नहीं है वन। और जहाँ तक रह गया, जहाँ तक हमने ये चीज़ चेक की है कि कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की भी हिरासत में नहीं है। जहाँ तक रह गया, हमें ये एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट को, इस तखरीबकारी को और ये जो तमाम के तमाम मुजाहरे हुए एक्टिवली लीड भी किया और प्लान भी किया। वो कैमरे से ज़्यादा बेहतर आंख कोई नहीं दिखा सकती वो आपने। सर एक मिनट जी, तो उस लिहाज से, लेकिन ये जो चीज़ है कि वो एग्जैक्टली हमारे वो ही इज़ नॉट विद अस। आप केपी असम्बली ने इलामिया जारी किया है कि इस्लामाबाद पुलिस केपी हाउस जाती है और उसके बाद वहाँ पर तोड़ फोड़ करती है, दरवाजे तोड़े गए, वहाँ पर शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई। इनकी वजह मैं आपको एक चीज़ भाई बड़ा क्लियर बता दूँ, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर बता दूँ, नो वन इज़ अबव द लॉ, बिल्कुल क्लियर 100%। ये जो इम्यूनिटीज़ हैं, ये इम्यूनिटीज़ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ तो समझ आती हैं, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ होती हैं वो भी एक लिमिटेड और एक ख़ास हद तक मोफा की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन जो अदरवाइज़ नो वन इज़ अबव द लॉ। अगर हमें कोई किसी जगह पे कोई सर्च वारंट या किसी जगह पे कोई अरेस्ट वारंट या किसी जगह पे हॉट परसूट या किसी जगह पे कोई इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक जाना पड़ता, तो डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि उसमें वी कैन ऑलवेज गो एनीवेयर इन हॉट परसूट। वन सेकंड, जो रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं स्टिल आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, वो ये है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ और सेम लॉ फॉर एवरीवन। जी इसके बाद आप करना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप लोग ये तवक्को करते हैं कि मीडिया हमारी आवाज को आगे पहुंचाए। हमने माजी में देखा है कि कभी मीडिया के साथ इस तरह नहीं हुआ कि कमोबेश हर इदारे के लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैन हैंडलिंग की गई है। हमारी एक खातून रिपोर्टर है, उसके साथ भी आज मिसबिहेव हुआ है, आदिल अब्बासी के साथ हुआ है, बाकी लोगों के साथ हुआ है। क्या ये पुलिस की कमांड कमजोर थी या खास डायरेक्शन थी कि इस तरह किया जाना चाहिए? अच्छा भाई, मैं बताता चलूँ जो आपने क्वेश्चन किया। पहली तो बात है, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और स्टिल आई फील दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फैमिली। जहाँ तक रह गया, यू वुड ये वाला कहना कि यू वुड नॉट बिलीव, ये मुनासिब नहीं होगा क्योंकि आप सब से एक ताल्लुक़ है। मैं ये बताऊँ कि आपको इतना यकीन होना चाहिए
एक चीज़ जो सबको कही गई वो ये थी कि यार एक चीज़ का ख्याल करें कि जो भी जर्नलिस्ट हों, जो भी ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट बल्कि वो भी जो कि सोशल मीडिया या जो अपने वीलॉग या अपने कोई तमाम चलाते हैं उनको भी मुकम्मल एक्सेस दें। यही वजह थी कि 2 दिन, जिन 2 दिनों में हमने स्ट्रेटजी भी जब बना रहे थे, इस्लामाबाद में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। उन्होंने कहा है कि जिसका काम मुल्क की हिफाजत करना था उसे शहीद किया गया। आज पुलिस की सफ़ों में दुख और गम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।